तो धनु लगन वाले जातकों के लिए हम बात कर रहे थे केतु की प्लेसमेंट के बारे में। जब भी धनु लगन के चार्ट में आपके केतु विभिन्न भाव में स्थित हों, तो आपको वास्तव में किस प्रकार के प्रभाव केतु दे सकते हैं। इस वीडियो में अब हम नवम भाव के लिए विचार कर रहे हैं। नवम भाव में अगर सिंह राशि में केतु बैठे हों, तो वास्तव में आपके लिए केतु का प्रभाव यहाँ कैसा रहेगा। यहाँ मोस्टली केतु आपके रिलेशंस को लेकर उतने अच्छे नहीं है, जैसे कि अपने गुरुजनों के साथ या इवन अपने फादर के साथ। लेकिन बाकी मामलों में यहाँ केतु आपको काफी सपोर्ट करेंगे। पर भाग्य के मामले में यहाँ आपको सूर्य को भी देखना होगा। सूर्य इनके डिस्पोजिटर है और सूर्य का काफी मजबूत स्थिति में होना जरूरी है। अगर यहाँ जुपिटर आपका केतु के साथ बैठा हो, तो कुछ हद तक यहाँ केतु के परिणाम और भी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। अगर यहाँ कोई भी ग्रह बैठता है केतु के साथ, तो वो ग्रह रेट्रोग्रेड हो तो आपको अलग तरीके से देखना होगा। और अगर सामान्य स्थिति में कोई भी ग्रह केतु के साथ या इवन राहु के साथ बैठा होगा, तो आपको उसको अलग तरीके से विचार करना होगा। केतु के साथ जब भी कोई भी ग्रह अगर रेट्रोग्रेड होके बैठा है, तो केतु अपना पूर्ण रूप से प्रभाव उस ग्रह पर डाल सकते हैं। और क्योंकि केतु आपके अब अष्टम भाव की तरफ मूव कर रहे हैं यहाँ से, और वो ग्रह अगर रेट्रोग्रेड हुआ जो इनके साथ बैठा है, तो वो ग्रह भी अष्टम भाव की तरफ ही मूव करेगा। इसलिए फिर आपको इनके बीच में जो डिग्री डिफरेंस है वो चेक करना होगा। बृहस्पति के केस में भी यहाँ पर आपको ऐसे ही देखना होगा। बृहस्पति अगर रेट्रोग्रेड होकर केतु के साथ स्थित हुए, तो इस केस में हो सकता है कि आपका बृहस्पति का जो पूर्ण रूप से शुभ प्रभाव है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ फिर आपको बृहस्पति रिलेटेड चीजों में और केतु या नवम भाव से रिलेटेड कार्यों में ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। केतु इस हाउस की एनर्जी को कम करने का काम कर रहे हैं या एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं। इसलिए अब आपको इस हाउस को एक्टिवेट करने के लिए अपना खुद का हार्डवर्क लगाना पड़ेगा, या इस हाउस के कामों को करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको बल प्रयोग करना होगा। केतु यहाँ बैठे हैं, तो मोस्टली इस प्रकार का केतु आपको लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं, कोई भी प्रकार का स्पिरिचुअल या रिलीजियस ट्रेवल से फायदा दे सकता है। केतु यहाँ बैठे हैं, तो जातक हो सकता है कि हायर एजुकेशन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करे और उसको हायर एजुकेशन से काफी फायदा भी मिलेगा जीवन में। तो इस प्रकार का जो जातक होगा, एक कोई बहुत बड़ा वो दार्शनिक या विद्वान के तौर पे सामने आ सकता है। जातक यहाँ अपने विचारधारा और पर्टिकुलर किसी भी धर्म विशेष या संस्कृति विशेष पे ज्यादा फोकस करता हुआ नजर आएगा। केतु अध्यात्म को दर्शाते हैं, इसलिए जातक को हो सकता है कि आध्यात्मिक रूप से काफी रुचि रहे या धार्मिक कार्यों में उसका ज्यादा इंटरेस्ट रहे। केतु यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं रिश्तों को लेके एक अलग सी भावना देते हैं, जहां पर आप इस हाउस के रिश्तों से बहुत जल्दी डिटेच से हो जाएंगे या फिर आपको बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना करना पड़ेगा। जातक के लिए यहाँ केतु विदेश यात्रा, विदेश में सेटल होने या किसी दूसरे स्टेट में सेटल होने के लिए हमेशा सपोर्ट करेंगे। साथ साथ में जातक की रुचियां बहुत अलग अलग क्षेत्रों में हो सकती हैं, जहां पर जातक की खुद की नेचुरल प्रतिभा या जातक का खुद का जो टैलेंट है वो ज्यादा अच्छे से काम आ सकेगा। अब यहाँ अगर केतु के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है, तो आपको उस ग्रह पर विचार अवश्य करना चाहिए। जब भी कोई भी शुभ ग्रह अगर केतु के साथ स्थित होगा, अगर वो रेट्रोग्रेड हुआ, तो उस केस में उसके शुभ प्रभाव में काफी ज्यादा कमी आ जाएगी। फिर अगर आपको उस पर्टिकुलर ग्रह से संबंधित कोई भी काम करना है या उस ग्रह से संबंधित क्वालिटीज को अपने प्रोफेशन में या अन्य कार्यों में उपयोग करना है, तो फिर आपको खुद मेहनत करनी होगी। लेकिन अगर कोई भी ग्रह यहाँ सामान्य स्थिति में बैठा हो, तो उस केस में केतु अपना थोड़ा कम प्रभाव उस ग्रह पर डाल पाएंगे। इसी तरीके से, क्योंकि जो सामान्य स्थिति में ग्रह स्थित होगा वो यहाँ आपके 10th हाउस की तरफ मूव होगा, जबकि केतु आपके अष्टम भाव की तरफ यहाँ से मूव कर रहे हैं, तो दोनों की जो डायरेक्शन होगी भ्रमण करने की वो विपरीत होगी। तो यहाँ आपको यही सब विचार करना है। इसके साथ साथ आपको प्लेनेट विशेष के हिसाब से विचार करना होगा कि कौन सा प्लेनेट वो है। अगर कोई भी फायरी प्लेनेट होगा केतु के साथ, तो यहाँ रिश्तों को लेके वो उतना अच्छा नहीं होगा, हालांकि हायर एजुकेशन को लेके आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ मंगल स्थित हो, तो क्योंकि केतु मंगलवत ही चलते हैं, तो मंगल यहाँ काफी अच्छी स्थिति में होंगे। बट यहाँ मंगल अगर रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठे हों, तो उस केस में आपके पिता के साथ आपका अक्सर मतभेद होना, लड़ाई झगड़ा होना या विवाद होने की संभावनाएं बनेगी। केतु के साथ अगर चंद्रमा जैसा प्लेनेट भी अगर यहाँ बैठा हो, उस केस में भी आपको काफी रिलीजियस और स्पिरिचुअल इस प्रकार का केतु बनाएगा। केतु के साथ अगर कोई भी आपके चार्ट में जिस भी भाव का स्वामी बैठा है, उस भाव से आपको डील करना आसान नहीं होगा। कभी कभी आपको उस हाउस से डील करते हुए काफी कंफ्यूजन रहेगा। आप अपने अंदर पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाएंगे। जातक यहाँ पर ज्यादातर जो है अपनी हायर स्टडीज का आनंद ले सकता है, वो कहीं ना कहीं जितनी ज्यादा अपेक्षा नवम भाव से लगाता जाएगा, उतना ही उसको नुकसान होगा। इसी तरीके से केतु का यहाँ बैठना मेनली आपको फॉरेन सेटल कर सकता है, हालांकि इसमें आपकी महादशा और आपके ट्रांजिट का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। केतु यहाँ बैठे हैं, तो जातक को जितना ज्यादा वो आध्यात्मिक प्रोग्रेस कर सके,
अपने जीवन में या धार्मिक रूप से कुछ नए अनुभव कर सके, वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ-साथ आपको ये देखना होगा वास्तव में जुपिटर का या मून का या सैटर्न का कोई संबंध है केतु के साथ या नहीं। अगर सैटर्न का संबंध बनता है तो सैटर्न क्योंकि आपके चार्ट में सेकंड लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड बनते हैं, उस केस में फिर आपको सेकंड हाउस या थर्ड हाउस से रिलेटेड कार्यों के साथ डील करना आसान नहीं होने वाला। और अगर सैटर्न अगर रेट्रोग्रेड होके बैठ जाएँ केतु के साथ, तो उस केस में आपको विरक्ति की तरफ ले जा सकते हैं। तो फिर आपकी अर्निंग्स पे, आपकी ओवरऑल जो फैमिली ग्रोथ है या फैमिली लाइफ है, उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा केतु का। केतु एक ब्लाइंड प्लैनेट है। ब्लाइंड होने की वजह से जब भी आप अब नवम भाव से संबंधित कोई भी निर्णय करें, तो आप अपने आप को थोड़ा ज़्यादा वक़्त दें। इससे होगा क्या कि आप किसी भी पर्टिकुलर विषय पे ज़्यादा अच्छे से विचार कर पाएँगे और आपको पूर्ण रूप से समय मिलेगा, तो आप अपना डिसीज़न बहुत अच्छे से ले पाएँगे। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी फायरी प्लैनेट हो, उस केस में वो आपको बहुत ज़्यादा बाध्य कर देता है तेज़ी से डिसीज़न लेने के लिए, तेज़ी से सोचने के लिए और उस पर्टिकुलर काम को भी तेज़ी से करने के लिए। इसलिए यहाँ आप काफ़ी सारी गलतियाँ भी करेंगे और इवन रिश्तों को लेके भी आपसे यहाँ काफ़ी सारे कन्फ्यूजन और गलतियाँ होंगी। तो आपको इन सबको सुधारने की ज़रूरत है। साथ-साथ में यहाँ पर राहु का प्रभाव भी है केतु पर। लेकिन राहु के प्रभाव में आपको ये समझना होगा कि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है, वो एंगल हर कंडीशन में बना हुआ ही रहेगा। तो राहु यहाँ एक सीमा तक ही प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन राहु के साथ कोई भी प्लैनेट आपके थर्ड हाउस में बैठा है, वो ग्रह यहाँ केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पाएगा। तो राहु के साथ बैठे हुए ग्रह को आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा और उसका संबंध आपको केतु के साथ और सूर्य के साथ देखना चाहिए। साथ में केतु के साथ कोई भी ग्रह स्थित है, तो उस ग्रह के साथ भी उस ग्रह का संबंध देखना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर कोई भी फायरी प्लैनेट होगा केतु के साथ, तो वह यहाँ काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक स्थिति उत्पन्न करेगा और आपका जो भी हाउस उस फायरी प्लैनेट से रिलेटेड है, कहीं न कहीं उस हाउस से जुड़े हुए रिश्तों, उस हाउस से अगर आपको किसी भी प्रकार का गेन प्राप्त हो रहा है, किसी भी प्रकार का धन संपत्ति प्राप्त हो रहा है, उन मामलों में काफ़ी ज़्यादा कमी आने की संभावना रहेगी या उन मामलों में आप अच्छी तरीके से डील नहीं कर सकेंगे। यहाँ का केतु मेनली आपको काफ़ी ज्ञानी बनाता है, लेकिन कभी-कभी आप अपना ज्ञान खुद के लिए उतना बेहतर यूज़ नहीं कर पाते, बल्कि आप दूसरों के लिए ज़्यादा अच्छे से सलाह देने वाले हो सकते हैं। इस प्रकार का जातक उम्र बढ़ने के साथ-साथ ज़्यादा स्पिरिचुअल और ज़्यादा कहीं न कहीं वो टैलेंटेड होता जाएगा धार्मिक मामलों में। इस प्रकार का जातक अगर विदेश यात्रा करे या धार्मिक कार्य करे, तो उसको बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलेगा और हो सकता है कि वो नवम भाव से संबंधित ही अपना कोई प्रोफ़ेशन भी चुन ले। यहाँ पे अब अन्य जो भी ग्रह केतु के संपर्क में आएँगे, उन ग्रहों के कारकत्व में कमियाँ आएँगी। उन ग्रहों के लिए अब आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अब कोई भी अगर साहसिक कार्य आप करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रिस्क हो, तो अगर केतु की महादशा चल रही हो, तो आपको बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर ही निर्णय करना चाहिए। यहाँ पे अब राहु का जो प्रभाव है न आपके नवम भाव पे, तो आप इंटरेस्ट के मामले में बहुत ही हाई लेवल पे होंगे। आपका बहुत सारे अलग-अलग विषयों में इंटरेस्ट होगा, इवन धार्मिक या आध्यात्मिक विषयों में भी। तो आप हमेशा मल्टीटास्किंग होंगे, काफ़ी मेहनत करेंगे। लेकिन अब नवम भाव से जुड़े हुए मामलों में अगर आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं और आपकी अपेक्षाओं के हिसाब से अगर रिज़ल्ट नहीं आ रहे, तो यहाँ केतु आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी कर सकते हैं। इसी तरीके के कुछ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे जब भी आपके चार्ट में नवम भाव में केतु स्थित होंगे।